तो वीडियो के स्टार्टिंग पे हमें दिखा जाता है कि जोर जोर से घंटी बज रहा होता है और कोई जोर से अनाउंस करते हुए कह रहा होता है कि मास्टर का ऑर्डर है, सिल्वन पिक का चीफ डिसाइपल, उसके साथ ही साथ मार्शल आर्ट कॉन्फ्रेंस का लीडर लिन ज़ाओ। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें याचन को दिखाता है जो उसके मास्टर को कह रहा होता है कि मास्टर क्या आपने सुना, वो जेनजियो ताइवू असल में एबनॉर्मल लिन ज़ाओ को एप्रिशिएट किया है और किंगलियन सेट के 10,000 डिसाइपल के सामने लिन ज़ाओ नहीं मुझे होना चाहिए था। याचन की ये बातों को सुनने के बाद उसका मास्टर कह रहा होता है कि मेरे अच्छे डिसाइपल, ये सब बातों को सोच के क्या फायदा, जब तुम मेरे सभी एल्डर और मेरे सभी फैमिली मेंबर से मिलकर एक साथ कल्टीवेट करोगे ना, उस समय देख लेना तुम्हारे नजर में लिन ज़ाओ भी कुछ नहीं लगेगा। उसके मास्टर की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें याचन को दिखाता है जो अपने मास्टर के सामने झुकते हुए कह रहा होता है कि मास्टर मुझे रिकमेंड करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर वो इंसान मुझे डिसाइबल के तौर पे एक्सेप्ट कर लेता है तो मैं बेल्चेन का प्रिंस याचन आपको एडॉप्टेड फादर करके याद रखूंगा। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें ज़ाओ होंगलिंग के लोटस केव को दिखाता है। तभी हम लिन ज़ाओ को देखते हैं, वो भी अनाउंसमेंट को सुनता है, मन ही मन में कह रहा होता है कि देख के ऐसा लग रहा है कि माउंटेन पे 8 डिमन गेट अटैक करने से पहले ही स्वॉर्ड डॉम्बो फाइनली ओपन होने वाला है। तभी हम देखते हैं कि लिन ज़ाओ के साइड पे उसके मास्टर को जो अभी भी सो रही होती है और वही दूसरी तरफ हमें लिन ज़ाओ को दिखाता है जो उसके मास्टर के लिए कुछ सूप बनाया होता है और उसके मास्टर के साइड पे रख दिया होता है। फिर वहां से जाने लगता है, जाते हुए उसके मास्टर को कह रहा होता है मास्टर मैं अभी जा रहा हूँ और इस समय जब मैं लॉर्ड ताइवू से मिलूंगा मैं उसका फेवर गेन करने के लिए मेरा बेस्ट दूंगा। फिर हमें दिखाते हैं कि लिन ज़ाओ को जो वहां से चला जाता है और लिन ज़ाओ के जाने के बाद हमें दिखाते हैं कि ज़ाओ होंगलिंग के पास आ जाती है। फिर वो कह रही होती है कि ज़ाओ होंगलिंग वो चला गया है, अब तुम्हें प्रिटेंड करने का कोई जरूरत नहीं है, जल्दी से उठ जाओ और मुझसे बात करो, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और उस इंसान की ये बातों को सुनने के बाद में ज़ाओ होंगलिंग को दिखाती है जो अचानक से अपने आंख को खोलती है और वो ब्लास्टिंग करते हुए कह रही थी कि मैं प्रिटेंड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जो जिंगो फेरी वाइन था वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था जिसकी वजह से मैं भी ड्रंक हो गई। फिर हमें फाइनली दिखा जाता है कि ज़ाओ होंगलिंग के साथ जो बात कर रही होती है वो कोई और नहीं तुसिगामी सेनपाई होती है। तुसिगामी सेनपाई कह रही होती है कि वो बच्चा तुम्हारे लिए यहाँ पे सिर्फ पूरी रात रुका ही नहीं रहा, उसके साथ ही साथ एक हार्ट वार्मिंग स्वीट सूप भी तुम्हारे लिए बनाया है। मुझे अब फाइनली समझ में आ रही है कि तुम्हारे चारों डिसाइबल में से तुम उससे सबसे ज्यादा फेवर क्यों करती हो। वो लिन ज़ाओ सच में बहुत ही ज्यादा जेंटल और कॉन्सिडरेट है। हमें ज़ाओ होंगलिंग को दिखाती है जो वो सभी बातों को सुन रही होती है पर कुछ नहीं कह रही होती है। ये देखने के बाद तुसिगामी सेनपाई फिर से कह रही होती है वैसे मैं देख पा रही हूँ कि वो तुम्हारे एक बेस्ट टाउस कंपनी बन सकता है और सुप्रीम ताओ को समझने के लिए तुम्हें मदद कर सकता है। ये बातों को सुनने के बाद मैं ज़ाओ होंगलिंग को दिखाती है जो ब्लास्टिंग करते हुए हर बारी में कह रही होती है कि सीनियर यूजी आप कुछ ज्यादा ही कह रहे हैं, मेरे जानवर बचपन से मुझे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है और आप उसके इंटेंशन को गड़बड़ी मत कीजिए। तुसिगामी सेनपाई कह रही होती कि हाँ हमारा जो चीफ लिन है वो उसके मास्टर के ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल है, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं पता है कि वो उसके मास्टर को सीक्रेटली कितने बार किस किया है। हमें ज़ाओ होंगलिंग को दिखाती है जो ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती कि चुप हो जाइए, आप प्लीज चुप हो जाइए, मेरे जानवर को नहीं पता है कि उसके ग्रेटिट्यूड उसके मास्टर को कैसे एक्सप्रेस करना होता है और ये जो मेथड है मैं उसके मास्टर होने के नाते धीरे धीरे उसे सब कुछ सिखा दूंगी और आपके जैसे आउटसाइडर को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये बातों को सुनने के बाद मैं तुसिगामी सेनपाई को दिखाती है जो एक अलग इशारा करते हुए कह रही होती है कि ओ तो गाइड करना है, कैसे गाइड करना है, तो गाइड करने का मतलब तुम उसके साथ ड्यूल कल्टीवेशन करने वाली हो। ये बातों को सुनने के बाद मैं ज़ाओ होंगलिंग को दिखाती है जो बहुत ही ज्यादा शर्मा गई होती है, ब्लास्टिंग करते कह रही थी कि ये काफी हुआ, मैं आपको अब फिर से शॉर्ट टर्म पे लॉक कर दूंगी। तुसिगामी सेनपाई घबराती हुई कह रही थी कि नहीं 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 इसकी कोई जरूरत नहीं है, अरे तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। वैसे मैं एक बात कहूं, तुम इस जिंदगी में दुनिया को डोमिनेट किए हो, कि इतने सारे टैलेंटेड लोगों को हराए हो, पर तुम तुम्हारे दिल का सामना करने के लिए इतना ज्यादा डर रही हो। और क्या ये एडमिट करना इतना ज्यादा डिफिकल्ट है कि तुम तुम्हारे आउटस्टैंडिंग, हैंडसम और जेंटल डिसाइपल के प्यार में गिर चुकी हो। ये बातों को सुनने के बाद हमें ज़ाओ होंगलिंग को दिखाती है जो पहले तो शॉक हो जाती है, फिर वो खुद को शांत करती है और वो धीमे साथ में कह रही होती है कि मेरे पास ये इंटेंशन है तो क्या हुआ, मैं आगे क्या करूंगी और अंत पे मैं उसका मास्टर हूँ, मैं उसे बचपन से रेस किया है और मैं क्या आइडेंटिटी यूज करूँ जिसकी वजह से उस यंग लड़कियों के सामने जानवर को लेकर फाइट करूँ। तुसिगामी सेनपाई कह रही होती कि क्यों नहीं, तुम दोनों के मास्टर डिसाइपल के रिलेशनशिप की वजह से तुमने ऑलरेडी लिन ज़ाओ जब छोटा था उसके शरीर के हर एक पार्ट को देख लिए हो और वो ऑलरेडी तुमसे बिलोंग करता है। और वैसे भी जब फ्यूचर में तुम दोनों ताउस कपिल बन जाओगे, जब तुम एक दूसरे को किस करोगे, हग करोगे, तब देख लेना तुम डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, तुम अच्छी तरीके से घुल मिल जाओगे। ये बातों को सुनने के बाद हमें ज़ाओ होंगलिंग को दिखाती है जो ब्लास्टिंग करते हुए कह रही थी कि अच्छा ठीक है आप चुप हो जाइए, फ्यूचर में इस मैटर को लेकर मैं खुद सोचूंगी, पर उससे पहले स्वॉर्ड डॉम्बो के सीक्रेट लैंप पे याचन को जो लाख मिलने वाला है वो कैसे हम बर्बाद करें उसके लेकर डिस्कस करते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें ताइक्वांग माउंटेन को दिखाता है, वहीं पे हम देखते हैं कि लिन ज़ाओ आ गया होता है। वो मन ही मन में कह रहा होता है ताइक्वांग माउंटेन उतना ही ज्यादा इंप्रेसिव है जितना नोबेल पे डिस्क्राइब किया गया था और पूरे किंगलियन सेट के अंदर चारों मेजर ट्रायल प्लेस में से ये एक नंबर पे आता है और इस पूरे माउंटेन पे 380 स्टेप है और हर एक स्टेप पे शार्प स्वॉर्ड इंटेंस से भरा हुआ है और ओरिजिनल नोबेल के कहानी के हिसाब से याचन अपने पास रहे सोल्फ में बुड्ढे की मदद लेके टोटल 360 स्टेप चढ़ा था। फिर उसके बाद वो किंगलियन सेट के जोतियन दाओ लेवल का ट्रायल रिकॉर्ड तोड़ के सेकंड प्लेस हासिल किया था। और बात करें हिस्ट्री की फर्स्ट प्लेस की, जरूर वो कोई और नहीं एंशिएंट स्वॉर्डमैनशिप और सिल्वर पिक का पिक मास्टर ज़ाओ होंगलिंग।
जब मेरे मास्टर जोतियन दाओ लेवल ट्राइब पे पार्टिसिपेट करने के लिए आई थी, उस समय वो 15 साल की थी और उस समय वो बहुत ज्यादा यंग और एरोगेंट थी, जिसकी वजह से वर्ड सॉर्ड इंटरन की वजह से वो एक ही जगह पे रुक गई, वो और आगे ऊपर नहीं जा पाई। फिर लिंजा मनी मन में कह रहा होता है कि मेरे जैसा एक विलेन, मुझे नहीं पता कि मैं कितना स्टेप चढ़ने वाला हूँ। अरे नहीं, मैं तो मेरे डॉग सिस्टम के हिसाब से ऑलरेडी एक फेटेड विलेन हूँ और मेरा अभी जो कैरेक्टर है वो पिछले समय से अलग है, तो इसलिए मैं 100 स्टेप तो पहुंच ही सकता हूँ, है ना। फिर लिंजा आगे बढ़ रहा होता है चढ़ने के लिए, पर अचानक से हमें दिखा आता है कि लिंजा के पीछे से ताई ताई आ गई होती है। फिर वो लिंजा को रोकती है, कह रही होती है कि चिपलिन, और ताई ताई को यहाँ पे देखने के बाद लिंजा मनी में कह रहा होता है, अरे ये तो 6 सेंट में से एक है ताई ताई, और ओरिजिनल नोबेल के कहानी की वजह से वो याचन से मिलने के लिए यहाँ पे नहीं आएगी, पर वो यहाँ पे क्या कर रही है। तभी हम ताई ताई को देखते हैं जो लिंजा को एक तालिस्मान देते हुए कह रही होती है कि तुम 1000 स्टेप पे चढ़ने से पहले ये तुम्हारे साथ रख लो, तो हो सके कि बाद में तुम्हें ये काम आ जाए। लिंजा मनी मन में कह रहा होता है कि असल में एक वेनरेबल म्यूजिक सेंट मुझे चीट करने के लिए मदद कर रही है। फिर उसके बाद हमें लिंजा को दिखाता है जो उस तालिस्मान को नहीं लेता है। फिर वो कह रहा होता है कि यूनिवर्सिटी आपके काइंडनेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर मैं खुद के एफर्ट की वजह से जोतियन दाओ लेवल पे चढ़ूंगा और ट्रू लॉर्ड ताइबो से मिलूंगा। और ये कहने के बाद लिंजा आगे बढ़ने लगता है और उसके पीछे में ताई ताई को दिखा आती है जो लिंजा की ये बातों को सुनने के बाद शॉक हो गई होती है। फिर वो कहती है कि क्या, और वही दूसरी तरफ हमें लिंजा को दिखाता है जो अपना पहला स्टेप लेता है, और पहला स्टेप लेते ही वही पे हमें दिखाता है कि फायर विस्ट आ गया होता है। ये देखने के बाद लिंजा कह रहा था कि हाँ कम ऑन आ जाओ बेबी मेरा एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। और उस विस्ट को देखने के बाद हमें लिंजा के पीछे ताई ताई को दिखा आती है जो लिंजा के ऊपर चिंता करते हुए कह रही थी कि सावधान रहना, और वही दूसरी तरफ हमें लिंजा को दिखाता है जो उस विस्ट को देखने के बाद मन में कह रहा होता है मुझे कौन सा टेक्निक यूज करना चाहिए। हाँ, एक टेक्निक है मेरे मास्टर का माइटी एंड ब्यूटीफुल गॉड स्वॉर्ड टेक्निक। फिर उसके बाद हम लिंजा को देखते हैं जो उस बीस्ट की तरफ एक स्वॉर्ड स्लैश करता है और उसी स्लैश के वजह से हमें दिखाते हैं कि वो बीस्ट फ्रीज हो जाता है। और ये देने के बाद हमें दूसरी तरफ ताई ताई को दिखाती है जो टोटली शॉक हो गई होती है। मनी मन में कह रही थी कि ओ माय गॉड, इस बंदे के क्रीम में ही स्वॉर्डमैनशिप का टैलेंट है। अब मुझे समझ में आ रही है कि वुई भी उसके सीनियर ब्रदर को इतना क्यों चाहती है। और गाइस आप सभी को तो पता है कि वुई भी कौन है, लिंजा का थर्ड जूनियर सिस्टर। सीन शिफ्ट होता है, हमें माउंटेन के एकदम ऊपर का सीन दिखाता है। वहीं पे हम ट्रू लॉर्ड ताइबो को देखते हैं और उसी के सामने 6 सेंट बैठा रहता है। वहीं पे एक बुड्ढा कह रहा था कि ब्रदर ताइबो आपने क्या देखा, उसने अभी लॉ स्वॉर्ड इंटेंट को यूज करने के बाद उस फायर वेस्ट को फ्रीज कर दिया। वहीं पे एक दूसरा लेटर कह रहा था कि सिर्फ इतना ही नहीं, वो एक ही ब्रेथ के अंदर 100 स्टेप चढ़ गया। वहीं पे एक तीसरा लेटर कह रहा होता है कि पास्ट में लिंजा का मास्टर कड़ी मेहनत करने के बाद स्टेप बाय स्टेप चढ़ने के बाद ही वो फाइनल स्टेज पे पहुंच पाई थी, पर यहाँ पे लिंजा तो एक ही ब्रेथ के अंदर 100 स्टेप पे पहुंच गया। वहीं पे एक चौथा लेटर कह रहा होता है क्या ऐसा हो सकता है कि लिंजा चीटिंग कर रहा है और उसके मास्टर ने उसे कुछ टेक्निक सिखा दिया है। तभी हम ट्रू लॉर्ड ताइबो को देखते हैं जो बाकी 6 सेंट को कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है, मेरे ओपिनियन के हिसाब से दूसरों को बदनाम करने से पहले तुम तुम्हारी खुद की स्ट्रेंथ को इंप्रूव करो। चलो छोड़ो, सभी सामने देखो। फिर हमें दिखाते भाई जितने सारे 6 सेंट थे वो सभी सामने देखते हैं, वो सभी शॉक हो गया होता है। और वही दूसरी तरफ हमें लिंजा को दिखा होता है जो अपना दारू पी रहा होता है और वो डांस करते हुए हर एक स्टेप को ले रहा होता है। ये देखने के बाद भाई जितने सारे सेंट थे वो सभी शॉक होते कह रहा था कि क्या ये बच्चा क्या कर रहा है, क्या वो दारू पी रहा है। भाई पे एक दूसरा लेटर कह रहा था कि अरे नहीं सभी ध्यान से देखो, ये एक इनविजिबल पेयरलेस बॉडी स्किल है। सच में ये बच्चा तो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। और वहीं पे हम ट्रू लॉर्ड ताइबो को देखते हैं जो कह रहा होता है कि सच में ये बच्चा उसके मास्टर से कम नहीं है। फिर अचानक से वो हंसते हुए कह रहा था कि हाँ हमारे किंगडम सेट को गॉड ने ब्लेस किया है और वो हमारे सेट के क्लैमिटी को जरूर रोक सकता है, और अब मैं फाइनली शांति से मेरे किंगडम मैजिक स्वॉर्ड को किसी को हैंड ओवर कर सकता हूं। पर उससे पहले पास्ट में तुम्हारे मास्टर जिस टेस्ट में फेल हो गई थी उस टेस्ट पे तुम पास होने वाले हो या नहीं। और वही दूसरी तरफ हमें लिंजा को दिखा होता है जो हर एक स्टेप को चल रहा होता है। मनी मन में कह रहा होता है कि 350, 351। हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम लिंजा को देखते हैं जो बहुत ज्यादा खुश रहता है। मनी मन में कह रहा था कि मैं तो ऑलरेडी 379 स्टेप्स पहुंच चुका हूं और मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था कि दारू पीने के बाद ही मेरा जो ड्रंक एंड इमॉर्टल मून वॉचिंग टेक्निक है वो 100% बढ़ जाएगा। फिर वो अचानक से सामने देखता है। मनी मन में कह रहा होता है कि मेरे पास और एक ही स्टेप है जिसके बाद ही मैं मेरे मास्टर के रिकॉर्ड को तोड़ सकता हूँ। वैसे मेरे मास्टर ने स्टेप को लेकर जो भी एक्सप्लेन किया है, ये जो लेवल है ट्रू लॉर्ड ताइबो के महान दुख से जुड़ा हुआ है। 1000 साल पहले 2 परिवारों के बीच झगड़े के कारण लॉर्ड ताइबो के ताओस कंपनियन दुखद तरीके से मर गई। चाहे जो भी हो, फाइनल स्टेप पे जो स्वॉर्ड इंटेंट होता है वो लोगों के डायरेक्ट सोल पे इंपैक्ट करता है, जिसकी वजह से लोग कोलैप्स हो जाता है। और पिछले समय पे मेरे मास्टर जब 379 स्टेप पे पहुंच गई और जब वो फाइनल स्टेप पे पहुंचने वाली होती है उसके सोल पे स्वॉर्ड इंटेंट से अटैक हुआ, जिसकी वजह से उसकी जो ताओस हार्ट है वो टेम्परली कोलैप्स हो गई और वो वहीं पे रुक गई और वो कभी भी फाइनल स्टेप पे पहुंच नहीं पाई। तो इसलिए आज मैं सेम मिस्टेक कभी नहीं करूंगा। उसके बाद हम लिंजा को देखते हैं जो फाइनल स्टेप पे पैर रखता है, पर अचानक से स्वॉर्ड इंटेंट लिंजा के फोरहेड पे घुस जाता है। उसके बाद हमें दिखाया था कि लिंजा के सामने इल्यूजन आ गया होता है और वहीं पे जो इल्यूजन रहता है वो ट्रू लॉर्ड ताइबो के लाइफ स्टोरी को लेकर, और वही इल्यूजन पे हमें दिखाया था कि ट्रू लॉर्ड ताइबो अपने यंग एज पे अपने परिवार, अपने प्यार को कैसे खो दिया।
फिर उसके बाद हमें दिखाया था कि लिंजाओ के सामने जो इल्यूजन रहता है वो हट जाता है, पर हमें यंग ट्रू लॉर्ड ताइबू जो रहता है वो लिंजाओ के पास आता है। फिर वो कह रहा होता है कि क्या मैंने कुछ गलती किया था या फिर क्या मुझे शुरू से ही उससे प्यार नहीं करना चाहिए था। लिंजाओ कह रहा होता है कि क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको आंसर दूं। फिर लिंजाओ को दिखा होता है जो कुछ सेकंड सोचता है, फिर वो कह रहा होता है कि किसी को प्यार करने के लिए क्या कोई रीजन की जरूरत है। लिंजाओ की ये बातों को सुनने के बाद यंग ट्रू लॉर्ड ताइबू कह रहा होता है कि क्या जरूरत नहीं है। भाई लिंजाओ कह रहा होता है क्या जरूरत है। ये बातों को सुनने के बाद हमें यंग ट्रू लॉर्ड को दिखाता है जो चुप हो गया होता है। फिर वो अचानक से एक छोटा सा स्माइल करता है, फिर वो वहां से गायब हो जाता है। फिर उसके बाद हमें लिंजा को दिखाता है जो फाइनल स्टेज था वो भी पास कर लिया होता है। ये देखने के बाद हमें सामने जितने सारे सिक्स सेंट था वो सभी शॉक हो गया होता है। भाई पे गिल्डर कह रहा होता है कि क्या वो बच्चा सच में पास हो गया। भाई पे एक दूसरा लीडर कह रहा था कि ओ माय गॉड वो तो उसके मास्टर जांग होलिंग के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। और वही दूसरी तरफ हमें लिंजाओ को दिखाता है जो सभी सेंट के सामने आ गया होता है और घुटने टेकते हुए कह रहा होता है कि ये डिसाइपल लिंजाओ सिक्स सेंट मास्टर और सभी एल्डर से मिलता है। हमें ट्रू लॉर्ड ताइबू को दिखाता है जो कह रहा था कि लिंजाओ मैं अभी जब तुम्हें देख रहा हूँ मुझे लग रहा है कि मैं जब यंग था मैं तुम्हारे जैसा ही था। मैं आज तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर तुम फ्यूचर में एक प्यारलेस स्वॉर्डमैन बनते हो और तुम किंगडम सेट को हमेशा प्रोटेक्ट करते हो तो मैं बिना रिग्रेट के मर सकता हूँ। तभी लिंजाओ कह रहा होता है कि मैं डिसीजन लेने से पहले मैजेस्टिक अपीयरेंस किंगडम मैजिक स्वॉर्ड को देखना चाहता हूँ। लिंजाओ की बातों को सुनने के बाद भाई पे जितने सारे एल्डर थे वो सभी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। वहीं पे एक एल्डर कह रहे थे कि तुम बच्चे, लॉर्ड ताइबू तुम्हें पर्सनली इस मैजिक स्वॉर्ड को दे रहा है, तुम इसे एक्सेप्ट करो या फिर रिफ्यूज कर दो, पर तुम पहले देखना चाहते हो, इसका मतलब क्या है। वहीं पे एक दूसरा एल्डर कह रहा था क्या तुम यहाँ पे सब्जी खरीदने के लिए आए हो, खरीदने से पहले देखना चाहते हो। वहीं पे एक तीसरा एल्डर कह रहा होता है कि एरोगेंट, ये बच्चा बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है। तभी लिंजाओ कह रहा होता है कि लॉर्ड ताइबू प्लीज आप अपने स्वॉर्ड को पहले मुझे दिखाइए, यही मेरा रिक्वेस्ट है। लिंजाओ की बातों को सुनने के बाद हमें ट्रू लॉर्ड ताइबू को दिखाता है जो कह रहा होता है कि तुम बच्चे सच में तुम मेरे जैसा ही हो, मैं जब यंग था मैं ऐसा ही था। फिर उसके बाद हम ट्रू लॉर्ड ताइबू को दिखाता है जो कुछ स्पेल कास्ट करता है जिसके वजह से स्वॉर्ड टॉम्बो के थर्ड फ्लोर ओपन हो जाता है, किंगडम मैजिक स्वॉर्ड रहता है। फिर हम ट्रू लॉर्ड ताइबू को देखते हैं जो उस स्वॉर्ड के बॉक्स को ओपन करता है, पर हमें दिखाया था कि उस बॉक्स के अंदर कोई भी स्वॉर्ड नहीं रहता है। ये देखने के बाद हमें ट्रू लॉर्ड ताइबू को दिखाता है जो शॉक होकर कह रहा था कि क्या मेरे किंगडम मैजिक स्वॉर्ड कहां पे गया। उसके बाद ही हमें लिंजा को दिखाता है जो अपने पास से वो किंगडम मैजिक स्वॉर्ड को निकाल लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है कि स्वॉर्ड मास्टर क्या आप इस तलवार को ढूंढ रहे हैं। और लिंजा के हाथ पे किंगडम मैजिक स्वॉर्ड देने के बाद एक एल्डर शॉक होते कह रहा था कि अरे ये इंसान तो एक चीफ डिसाइपल है, वो कैजुअली एक मोस्ट प्रीशियस ट्रेजर को कैसे ढूंढ सकता है। भाई पे एक दूसरा एल्डर कह रहा होता है कि ये जांग होलिंग का एल्डर डिसाइपल किस तरह का मॉन्स्टर है। गाइस मैं आप सभी को बता दूं लिंजा को ये किंगडम जो मैजिक स्वॉर्ड है वो सिस्टम ने रिवॉर्ड के तौर पे दिया था और ये आपको एपिसोड 18 या फिर 19 पे देखने को मिल जाएगा जब सिस्टम ने उसे रिवॉर्ड दिया था। और वहीं पे मैं लिंजा को दिखाता है जो मनी मन में कह रहा होता है अब मैंने डिसाइड कर ही लिया है कि मैं इस दुनिया पे रुका रहूंगा और इस सेट को प्रोटेक्ट करूंगा, तो मुझे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए जो भी टेक्निक है मैं लर्न करूंगा। तभी मैं ट्रू लॉर्ड ताइबू को दिखाता है जो लिंजा को कह रहा होता है कि वैसे मेरे किंगडम मैजिक स्वॉर्ड तुम्हारे हाथ पे क्यों है। तभी लिंजा कह रहा होता है कि मैं अभी यहाँ पे कह नहीं सकता। लिंजा के मुंह से ये बातों को सुनने के बाद मैं ट्रू लॉर्ड को दिखाता है जो थोड़ा शॉक हो गया होता है। फिर हमें देखते हैं कि वो सभी सिक्स सेंट को कह रहा होता है कि सभी यहाँ से अभी जा सकते हैं, मुझे अकेले में लिंजा से कुछ कहना है और एक्सप्लेन करना है। ये बातों को सुनने के बाद जितने सारे सिक्स सेंट थे वो सभी कह रहे थे कि अच्छा ठीक है, फिर वहां से वो सभी गायब हो गया होता है। फिर हमें दिखाया था कि उस जगह पे सिर्फ ट्रू लॉर्ड ताइबू और लिंजाओ रहता है। वही हम ट्रू लॉर्ड ताइबू को देखते हैं जो लिंजा की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। फिर वो कह रहा होता है कि मेरे बच्चे अब तुम मुझे कह सकते हो तुम्हारे हाथ पे किंगडम मैजिक स्वॉर्ड कैसे आ गया, क्या ऐसा हो सकता है तुम्हारा जो मास्टर है उसके पास कोई सुपरनेचुरल पावर है और वो स्वॉर्ड टॉम्बो को तोड़ने के बाद उस तलवार को निकल के वो तुम्हें हैंड ओवर कर दिया है। लिंजाओ कह रहा था कि नहीं प्लीज मुझे विश्वास कीजिए, ये जो मैटर है मेरे मास्टर से कोई लेना देना नहीं है। एक दिन मैं मेरे आंख को जब बंद किया और उसके बाद जब ओपन किया तो ये किंगडम मैजिक स्वॉर्ड मेरे जिया मेंशन पे अपेयर हो गया था। लिंजाओ की ये बातों को सुनने के बाद मैं ट्रू लॉर्ड को दिखाता है जो कह रहा था कि अच्छा ठीक है, अगर तुम कहना नहीं चाहते हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। वैसे मेरे बच्चे क्या तुमने कभी चेस खेला है। ये बातों को सुनने के बाद लिंजाओ कह रहे थे कि नहीं, पर मुझे रूल्स के बारे में पता है। उसके बाद हम ट्रू लॉर्ड ताइबू को देखते हैं जो कुछ स्पेल कास्ट करता है। फिर वो कह रहे थे कि चलो आज एक चेस गेम खेलते हैं। और वो स्पेल कास्ट करने के बाद हमें दिखाया था कि उन दोनों को जो एक अलग ही डिमेंशन में आ गया होता है और उन दोनों के सामने एक चेस बोर्ड रहता है। फिर उसके बाद हम ट्रू लॉर्ड ताइबू को देखते हैं जो लिंजा को कह रहा होता है कि मेरे बच्चे मेरे मरने से पहले मेरे जो स्वॉर्ड का जो ट्रू मीनिंग है वो अगर तुम समझ पाते हो ये सब कुछ तुम्हारे लक के ऊपर डिपेंड करता है। और भाई पे हम लिंजा को देखते हैं जो चेस बोर्ड की तरफ देखता है। फिर वो मनी मन में कह रहा होता है कि जेंजियो ताइबू का हर एक स्टेप स्वॉर्ड का अंडरस्टैंडिंग है। वैसे स्वॉर्डमैनशिप का पहला स्टेप यह है कि कल्टीवेशन ऑफ मैजिक पावर से इंडिपेंडेंट हो जाना और अपने आत्मज्ञान पर ध्यान देना है। और मैं ये कितना महसूस कर पाता हूँ ये सब कुछ मेरे लक के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे ओरिजिनल नोवेल के कहानी की सबसे याचन अपने पास पे रहे सोलपुर में बुड्ढा यानी वो एल्डर या की मदद लेके ताइबू जेंजियो का स्वॉर्डमैनशिप
का जो नॉलेज है वो आधा ही सीख पाया था, और उसके बाद ही वो कल्टीवेशन की दुनिया में ईस्टर्न रीजन के नंबर 1 यंग स्वॉर्डमैन बन गया था, जो एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था। और वैसे अभी मेरे करंट स्वॉर्डमैन से के हिसाब से ये स्वॉर्ड को पूरा लर्न करना इम्पॉसिबल है। और अगर एक साथ भी कहा जाए, मास्टर ने मुझे पिछले समय पे जो कुछ भी सिखाया है वो एक सुपर स्वॉर्डमैनशिप का रिलेम है, और बाकी का जो चीज है वो मुझे खुद लर्न करने की जरूरत है। और वैसे देख के लग रहा है कि मेरा जो केंटो क्वालिफिकेशन है वो जूनियर सिस्टर जू विनिंग से बेहतर है। चाहे जो भी हो, आगे का जो स्टेप है वो मेरा बेस्ट ही देने का कोशिश करूंगा। उसके बाद हमें लिंजा को दिखाता है जो अपना कल्टीवेट कर रहा होता है, और उसी चीज के अंदर ट्रू लॉर्ड ताइबू का जो स्वॉर्ड इंटेंट रहता है वो लर्न करने लगता है। और वही दूसरी तरफ हमें दिखाया था कि लिंजा के सिस्टम से डिंग डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है कि अपने आपके ओपोनेंट के सीक्रेट स्किल ताइबू स्प्लिट लाइट को लर्न कर लिया है। सिस्टम से दूसरा नोटिफिकेशन आता है अपने आपके ओपोनेंट के नेटल मैजिक पावर को लर्न कर लिया है। उसके बाद हमें दिखा आता है कि लिंजा के सिस्टम से अनलिमिटेड नोटिफिकेशन आते ही जा रहा होता है, और लिंजा जहाँ पे जितना सारा टेक्निक था वो सब कुछ धीरे धीरे लर्न कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि लिंजा के सामने ट्रू लॉर्ड ताइबू रहता है, और वो लिंजा की तरफ देख रहा होता है। शौक होते कह रहे थे कि वाह, तुम मेरे पूरे लाइफ लॉन्ग स्वॉर्डमैनशिप को इंस्टेंटली मास्टर कर लिया। नहीं, ये देख के ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे इस स्वॉर्ड टेक्निक को एब्जॉर्ब करके निगल लिया। तुम फ्यूचर में ओवर पावर और टेरिफाइंग बनोगे, यही तुम्हारा डेस्टिनी है। पर चाहे जो भी हो, तुम और तुम्हारे मास्टर के पावर को कॉम्बाइन करके बहुत ही आसानी के साथ ताइबू ब्लड डेमन को सरपास कर सकते हो। तो फाइनली आज मेरा मिशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम ट्रू लॉर्ड ताइबू को देखते हैं जो लिंजा को कह रहा होता है कि मेरे बच्चे, मेरे 1000 सालों का मेरे दिल में जो घुटन था तुमने आज इसे दूर कर दिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी लिंजा कह रहा होता है कि एल्डर, आप जिस बारे में बात कर रहे हैं वो है प्यार और दुख की तलवार का इरादा जो अपने अंतिम स्तर पे अपने शरीर में डाला था। ट्रू लॉर्ड ताइबू कह रहा होता है कि मुझे ये कहते हुए शर्म आ रहा है, मैंने 1000 साल बिता दिया है, पर फिर भी मैं तुम्हारी तरह उसे नहीं देख सकता। और वैसे कल्टीवेशन और सेल्फ कल्टीवेशन का जो संबंध होता है वो आंतरिक आत्मा के विकसित करने से है। यदि तुम जानबूझकर क्रूर से क्रूर होती हो तो तुम अपने ही आत्मजल में फंस जाओगे और एक अच्छे परिणाम प्राप्त करने में असमर्थ हो जाओगे। वैसे मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्या तुम आंसर दोगे? ये बातें को सुनने का तो लिंजा कह रहा था कि जरूर, अब बताइए प्लीज। ट्रू लॉर्ड ताइबू कह रहा होता है कि मैन और वुमेन के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको लेकर तुम्हारे पास एक प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग है, तो क्या कोई है जिसे तुम पसंद करते हो? ये बातें को सुनने का तो मैं लिंजा को दिखाता है जो ब्लशिंग करते हुए कह रहे थे हाँ, ये बात ये है कि फिर वो चिल्लाते हुए कह रहे थे कि सीनियर, जरूर एक औरत है जिसे मैं पसंद करता हूँ, पर आसपास बहुत सारे चोर है। ये बातों को सुनने के बाद हमें ट्रू लॉर्ड ताइबू दिखाता है जो लिंजा के बातों को कुछ समय नहीं आता है। वही लिंजा मन ही मन में कह रहा होता है कि सीनियर, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके इनहेरिटेंस को तो एक्सेप्ट नहीं किया है, पर मैं इस मैटर को लेकर ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है। किंगडम सेट को मैं जरूर प्रोटेक्ट करूंगा, और मैं कभी भी वो डॉग याचन के जैसा नहीं बनूंगा जो सिर्फ शो ऑफ करना पसंद करता है, और 8 डिमन सेट एडिट करने से पहले ही मैं एक्शन ले लूंगा जिसकी वजह से किंगडम सेट को कोई भी चोट ना पहुंचा सके। और आज से ही मेरे कल्टीवेशन लाइफ के सीरियस जर्नी शुरू होता है। उसके बाद हम लिंजा को देखते हैं जो थोड़ा सीरियस हो गया होता है, फिर वो अपने तलवार को आगे करते हुए मन में कह रहा होता है कि अभी मेरे पास चॉइस नहीं है, मुझे खुद के ऊपर ही रिले होना होगा, और ये अभी समय है मेरे करंट स्वॉर्डमैनशिप को टेस्ट करने का। उसके बाद लिंजा अपने तलवार की मदद से सामने एक स्लैश करता है। स्लैश का पावर इतना ज्यादा रहता है कि उस स्लैश से एक गोल्डन ड्रैगन रिलीज होता है, और वो ड्रैगन आसमान में जाकर रोआर कर रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं लोटस किक को दिखाते हैं, और वहीं पे मैं जाओ होंगलिंग और तुसिकामी सेनपाई को दिखाती है जो सामने लिंजा के अचीवमेंट को देख रही होती है। वहीं पे जाओ होंगलिंग कह रही होती है कि तुसिकामी सेनपाई देखिए मेरी जाओनर उस ओल्ड मैन के स्वॉर्ड की को सक्सेसफुली पास कर लिया है। मेरी जाओनर सच में फ्यूचर में एक एम्पायर बनेगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें तीनों जूनियर सिस्टर को दिखाती है, वो तीनों भी लिंजा के अचीवमेंट को देख रही होती है। वो तीनों बहुत ज्यादा खुश रहती है, वो तीनों ही हंसते हुए कह रहे थे कि वाओ, सीनियर ब्रदर इटर्नल गॉड बनेगा, पर अचानक से वो तीनों ही रुक जाती है। वो तीनों ही मन में कह रहे थे कि अरे रुक जाओ, यहाँ पे कुछ गलत है। मेरी जूनियर सिस्टर या फिर सीनियर सिस्टर को कैसे पता कि सीनियर ब्रदर लॉर्ड ताइबू के स्वॉर्ड एनर्जी को सक्सेसफुली हासिल कर लेगा? यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो का मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो आगे एपिसोड पाने के लिए। और गाइस, मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि ये जो सीरीज है ना, आगे का जितना चैप्टर आता रहेगा वो उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी बनता रहेगा, ठीक है। तो ऑलरेडी देख सकते हैं कि इतना इंटरेस्टिंग होते जा रहा है, क्योंकि पर्सनली मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है भाई। मतलब और भी ज़्यादा रोमांस होता जा रहा है, और भी ज़्यादा हरीम बनते जा रहा है। तो चलो आगे देखते हैं क्या होता है। और अगर सीरीज अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो लोग इस तरह की वीडियो देखने में इंटरेस्टेड है। और आगे तक हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। और अभी मैंने एक तीसरा चैनल बनाया है, ठीक है, मिस्टर जन एनिमे टेक नाम का। उस पर मैं क्या करूँगा, जो भी नया एनिमे चैनल या फिर नया चैनल बना रहा है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि एक एनिमे चैनल एनिमे एक्सप्लेन करके बंदा कितना कमाता है, कैसे एक वीडियो वायरल कर सकते हैं, मतलब वीडियो को ज़्यादा व्यूज़ ला सकते हैं, वो सब कुछ मैं डिटेल्स में बताऊंगा, ठीक है। और मैं मंथली कितना कमाता हूँ ये सब कुछ मैं डिटेल्स बताऊंगा, ठीक है। तो उस मतलब चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा आपके लिए। तो चलो आज का एपिसोड यही पे खत्म करते हैं, और वीडियो डिस्क्रिप्शन का लिंक मिल जाएगा, एक बार फॉलो कर लेना, ठीक है। तो चलो यही पे आज का एपिसोड खत्म करते हैं। बाय बाय।